अहलिया हैं अली जैदी साहब की, उनसे हम बात करते हैं। बेसिकली हम यही जानना चाहेंगे कि आपकी जो है वो क्या आप हमें बता सकती हैं कि जब वो गिरफ्तार करने के लिए जो लोग आए थे उस वक्त, सबसे पहले तो अगर हमें ये बताएं कि उस वक्त क्या हुआ था। Actually, the thing is that we've already been going through some problem. My father's in the hospital and he's a very well-known lawyer of the Supreme Court and High Court. So we're already dealing with my dad being very sick. So इस time पे when we were going to the hospital, I found out that they have arrested Ali from the main Bukhari office in DHA, which is a prime area in front of the whole world. And I didn't know about the pushing and shoving. पहले तो मुझे ये पता चला कि they've taken him from the office. So obviously, you know, I was a bit taken aback कि suddenly this has happened. And then of course I saw the videos which were very alarming to me कि उसको बाकायदा धक्के दे के लेके जा रहे हैं, उनको तमीज़ नहीं है। एक आदमी, पढ़ा लिखा आदमी मिनिस्टर रह चुका है जिसके ऊपर कोई मतलब दिस इज़ ऑल लाइज। एवरीबडी नोज दैट दीज केसेस एंड दीज क्लेम्स आर ऑल लाइज, दे हैव नो क्रेडिबिलिटी। तो आपकी बात हुई अली जैदी साहब से या मुलाकात हुई? या मुलाकात जी I immediately tried. And I know a lot of people because you know I fight for animal rights and I know a lot of the police and everybody. So I started making calls because my main concern was कि कोई missing persons वाला केस ना बना दे कि गायब कर दिया आदमी को और पता ही नहीं है। So ये तो नहीं कि इन्होंने कोई FIR दिखाई और इन्होंने कोई आके बड़ा कोई genuine चीज़ दिखा के ये तमीज़ से लेके गए। ये तो आए, इन्होंने तो लाइक अ किडनैपिंग धक्का देते हुए एक आदमी को लोगों के बीच में 5 बजे की शाम में डिफेंस के मोस्ट फेमस इलाके से ऐसे लेके गए। तो फिर मैंने कहा कि जस्ट बिकॉज यू नो आई वाज ऑन इट, आई सेड हम तो नहीं पीछे हटेंगे। आई आस्क्ड वेयर इज अली, आई वांट टू नो वेयर ही इज, बिकॉज अगर आप कहीं लेके गए वी हैव एवरी राइट टू नो वेयर ही इज, सो टेल मी वेयर ही इज। एंड बिकॉज उसको अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है, लाइक ही टेक्स अ पम्प बिकॉज ऑफ एलर्जीज, we want to make sure he has it. You can't just pick up somebody and throw them somewhere and the family not know. So that's why then I found out and you know because I was on it. बिल्कुल सही है। और आपकी, क्योंकि हमने साशा की भी एक वीडियो देखी जो कि आपकी बेटी है, उनका क्या रिएक्शन था इस पे कि उनके वालिद को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और फ्रॉड का केस उनके वालिद पे बना रहे हैं कि उन्होंने 18 करोड़ रुपए जो हैं वो खाई हैं किसी के। आई थिंक अब जो है ना, जो इतना एक्सपोज और इतना झूठ जब हद से बढ़ जाए ना, तो रोड में बच्चा क्या जानवर को भी पता होगा कि ये झूठ की इंतहा है और ये हर एक के साथ कर रहे हैं और इनका एम सिर्फ लोगों को हरास करना है और कानून तोड़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ना है और इस मुल्क को आई गेस खुद तबाह करने की कोशिश करें, अपने ही मुल्क को और अपने ही लोगों को जिन्होंने इस मुल्क को सर्व किया। धमकियां वगैरह आती थी आप लोगों को, फैमिली को? मुल्क जैदी साहब का नहीं मैं पूछ रही इधर जी, आई एम स्पेसिफिकली आस्किंग अबाउट यू कि आप लोगों को धमकियां वगैरह आती थी घर पे फैमिली मेंबर्स को? नहीं, मुझे तो धमकी कोई आई नहीं। यू नो वैसे भी माशाल्लाह आई गेस आई एम आल्सो वॉरियर, सो आई फाइट अ बैटल फॉर स्ट्रीट एनिमल्स, सो मुझे तो नहीं आई। लेकिन we've always been very strong and I guess my children see two very strong parents mashallah who are both rebels and fighters for a cause and they know कि वो मेरे दोनों पेरेंट्स जो हैं वो कोई गलत काम में नहीं करते, वो सच और हक और जस्टिस और ट्रूथ की जंग लड़ते हैं और नेक काम करते हैं, इंसानियत के काम करते हैं। तो आई थिंक मेरे बच्चों में भी बहुत फेथ है माशाल्लाह। यू नो दे ग्रोन अप, साहब को भी आती थी दे ओनली सी दिस। आई डोंट नो अबाउट यू नो बीच में ऐसा तो नहीं, ऑफ कोर्स आई हैं, पहले भी आई हैं, बहुत सारे इश्यूज पे आई हैं बिकॉज ही इज a high profile person who's you know been dealing with so many things। तो बहुत दफ़ा आई हैं, लोगों ने बहुत सारे झूठ वीडियोस भी बनाए हैं, ऐसी तो बहुत चीज़ें हुई हैं, लेकिन इन चीज़ों को लेके कोई चलता नहीं ना। वी काइंड ऑफ you know we do what we need to do and we have faith in God। you know we have a lot of faith। it requires a lot of faith to be a very strong person and to take on so much। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आप पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं कराची में जो मौजूद हैं या जो इस्लामाबाद से मौजूद हैं, उनकी आपसे कम्युनिकेशन हुई है? वो क्या कहते हैं, क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल
बिल्कुल, एवरीबडी स्टार्टेड कॉलिंग मी बिकॉज यू नो मेरे अपने खुद जान पहचान सबसे है माशाल्लाह, यू नो आई मीट एवरीबडी एंड दे नो मी, तो सब वैसे भी उन्होंने मुझे सब ने कॉल किया एंड माई फर्स्ट थिंग वॉज टू देम ऑल्सो कि भाई जो भी है आई वॉन्ट टू नो वेयर इज़ अली, कि उसको रखा किधर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था कि भाई आई वॉन्ट टू नो कि शहर में ले गए अभी तो कहाँ लेके गए, तो देन दे स्टार्टेड फाइंडिंग आउट, बट आई थिंक मैंने ही मालूम कर लिया और द पीपल कंसर्न हु रिस्पेक्ट अस अ लॉट दे हेल्प एंड दे सेड कि जी यू नो पता चला है कि इस जगह पे रखा है, एंड आई हैव रिस्पेक्ट फॉर दोज यू नो हु अंडरस्टैंड एंड you know were able to tell us कि don't worry इधर रखा है। सही है, तो आपकी आखिरी बात उनसे कब हुई थी? I had to know मेरी तो अभी, और आपकी आखिरी बात उनसे कब हुई थी और क्या बात हुई थी? नहीं बस अभी कल आई गेस आई हैव बीन ट्राइंग टू कीप इन टच थोड़ा, तो ऐसे तो यू नो दे कांट यू नो, लेकिन बिकॉज ये जो केस पे कल पेश नहीं किया, ये केस झूठा है, ये आदमी झूठा है, इसकी कोई ये कोई है नहीं, ऐसा ही कोई नाम है ना, इसकी कोई शनाख्ती कार्ड है, जिस डेट पे उन्होंने बोला कि अली साहब का जिस डेट पे इन्होंने ये केस बनाया उस पे वो पाकिस्तान में था ही नहीं, तो ये हर चीज़ फ्रॉड है, तो उसके ऊपर यू नो आई फाउंड आउट वट एवर द डिटेल्स वर एंड आई न्यू कि कल उन्होंने पेश नहीं किया, उन्होंने जान के किया होगा ताकि संडे को जब सब कुछ बंद है उसको वहाँ पर बस सराएं और रखें, और आज आई गेस उनकी पेशी तो अभी होने वाली है। अच्छा, तो आपको लॉयर्स की आई थिंक मलीर कोर्ट में, एंड देन आई वाज इन टच विद लॉयर्स ऑल की द टीम क्या कह लॉयर्स। रही है आपको, क्या बता रही है कि जमानत के कितने चांसेस हैं और बेल ग्रांट हो जाएगी उनको? जी पेश अभी तक उनको नहीं किया, वी वर टॉकिंग टू बिलाल गफ्फार साहब, उनको अभी तक पेश नहीं किया, लाना था लेकिन अभी तक नहीं लाए। अच्छा, तो अभी तक क्यों नहीं लाए? अब व्हाट आर दे वेटिंग फॉर? 2 दिन से रखा हुआ एक आदमी को अपनी फैमिली से और घर से दूर झूठे केस पे जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उस आदमी को जो एक मिनिस्टर रह चुका है, मैंने तो कभी सुना नहीं कि एक ऑनेस्ट आदमी जो मिनिस्टर रह चुका है जिसका रिकॉर्ड क्लियर हो किसी भी मुल्क में दुनिया के, कि उसको पकड़ के इस तरह कोई ले जाए, एंड दे नीड टू रियली रिफ्लेक्ट ऑन दैट दे आर एक्चुअली नॉट जस्ट डूइंग एनिमोसिटी टू द पीपल एंड टू अ पार्टी एंड अगेंस्ट देम एंड अगेंस्ट एन अवाम हु स्टैंड्स विद देम, but they actually you know they're actually ruining the face of their whole nation and the whole country around in front of the whole world. That's a very serious thing, you know. बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। हमारे साथ यास्मीन अली जैदी मौजूद थी जो कि अहलिया हैं अली जैदी साहब की, और देखते हैं कि अब कब पेश किया जाता है, आज उन्हें अदालत में पेश किया जाता है या नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं और जब तक अदालत में पेश नहीं किया जाएगा उस वक्त तक बात आगे बढ़ेगी नहीं, वरना तो फिर वही बात है कि वो पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस का बेसिक जो फ़र्ज़ है वो ये है कि जब 24 घंटों के अंदर अदालत में उनको बुलाया जाए उनको वो अदालत में ले जाए। बिल्कुल जी।